बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर अलाइट स्कूल सुपीरियर बहरे कैंपस लाहौर से। ये 7वीं जमात की इस्लामियात की किताब है और आज हम इस किताब के बाब नंबर 5 के सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है हज़रत फ़रीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई करेंगे और साथ में इसके मुश्किल सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई कर लेते हैं और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको बताते जाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये 8वें हफ्ते की डायरी है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गरामी मसूद है। फ़रीदुद्दीन आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है, लेकिन ज़्यादा मशहूर लक़ब गंजशकर है। लक़ब के मायने हैं वो नाम जो किसी सिफ़त या इज़्ज़त की वजह से मशहूर हो गया हो। अलबत्ता अक़ीदतमंदों की अक्सरियत आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फ़रीद के नाम से याद करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 29 शाबान को 569 हिजरी में कस्बा खोतवाल में हुई। विलादत के मायने हैं पैदाइश या जन्म। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के चंद साल बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी वफ़ात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा नहायत परहेज़गार खातून थी। परहेज़गार के मायने हैं मुत्तकी, नाजायज़ और हराम चीज़ों से दूर रहने वाला। तालीम व तरबियत। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा आप रहमतुल्लाह अलैह को इब्तदाई तालीम के लिए मुल्तान ले आईं। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र करीबन 12 साल थी। इन दोनों मुल्तान का शुमार इल्म व फ़ज़ल के अज़ीम तरीन मराकज़ में होता था। मुल्तान में सबसे पहले आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर मुरव्वजा निसाब की तालीम हासिल की। मुरव्वजा के मायने है राइज। आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम के साथ साथ इबादत और रियादत में भी मशगूल रहते थे। मुल्तान में 6 साल क़याम किया। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में किताबों का मुतालिया करने में मसरूफ़ थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो और इस किताब के पढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत एहतराम से जवाब दिया कि मुझे आपकी नज़र सआदत से फ़ायदा होगा। इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। मुरीदों जो है ये मरीद की जमा है और इसके मायने है फर्मा बरदार, दीनी शागिर्द या चेला। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद ने फरमाया कि कुछ अर्सा मुल्तान में क़याम के बाद उलूम ज़ाहिरी के हसूल और ममालिक इस्लामिया की सैर व शहद के लिए सफ़र करो। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के लिए बगदाद, बलख, बुखारा, बैतुल मक़दस, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में भी गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल तक हरीमैन शरीफ़ैन में रहे। हरीमैन शरीफ़ैन जो है ये मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा को कहते हैं। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की कदम बोसी के लिए खोतवाल आए और फिर वहाँ से दिल्ली चले गए। कदम बोसी के मायने है पाँव चूमना या पाँव को हाथ लगाना। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद पर मुसर्रत का इजहार किया। इबादत और रियाज़त। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह महीने में सिर्फ़ 2 बार अपने मुर्शद की खिदमत में हाज़िरी देते थे और बाकी दिन इनके हुक्म के मुताबिक इबादत और रियाज़त में गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाज़त के फ़्यूज़ व बरक़ात देख कर मारूफ़ बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद के भी मुर्शद हैं ने फरमाया था कि ये एक ऐसी शमा है जिससे खानवादा दरवेशा मुनव्वर हो जाएगा और आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ फरमाई। खानवादा दरवेशा का मायने है दरवेशों का घराना या ख़ानदान। तबलीग दीन। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग दीन के लिए अजूधन को मुंतखब फरमाया। अजूधन का मौजूदा नाम पाकपतन है। इस वक्त इस शहर में बुत परस्तों की अक्सरियत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वही मुस्तकिल क़याम करने का फ़ैसला किया और लोगों को उलूम ज़ाहिरी और बातनी सिखाने में मसरूफ़ हो गए। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे कि किसी मुरीद ने कहा कि हज़रत दरिया का ये पतन पाक नहीं है। पतन के मायने है दरिया की गुज़रगाह या घाट। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, नहीं, ये पाक पतन है। इसके बाद इस जगह का नाम ही पाक पतन मशहूर हो गया। इस शहर में आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद नहायत बाबरकत साबित हुई। वहाँ एक जोगी ने लोगों को तोहम परस्ती में मुब्तला कर रखा था। जोगी के मायने है हिंदू फ़कीर या दरवेश। और तरह तरह के जादू करके इनको गुमराह करता रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से ना सिर्फ वो ख़ुद मुसलमान हो गया बल्कि दीगर कई लोग भी हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। हल्का इस्लाम का मायने है दायरा इस्लाम। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी इसी इलाके के लोगों को दीन इस्लाम की तरफ मतवज्जह करने में गुजार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आज भी लोगों के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के चंद अक़वाल ज़री दर्ज झील हैं। नंबर 1 इज़्ज़त व शान अदल व इंसाफ में है। नंबर 2 हुनर अगर बेइज्जती से भी मिले
तो भी हासिल करो। नंबर 3, इस बात की कोशिश करो कि मर कर ज़िंदा हो जाओ। नंबर 4, दिल को शैतान का खेल ना बनाओ। नंबर 5, सबसे बड़ा मोहताज वो है जिसने क़नाअत तर्क की। क़नाअत के मायने हैं जो मिले इस पर राज़ी होना। तालीमात। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पैरवी करने की दावत दी। इंसानियत से मोहब्बत और समाजी भलाई का सबक दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम के ज़रिए लोगों को दुनिया की बेसबाती और आखिरत की पायदार ज़िंदगी का तसव्वुर दिया। बेसबाती के मायने हैं नापायदारी। वफ़ात। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 5 मुहर्रमुल हराम 664 हिजरी को वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 95 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। बुज़ुर्गान दीन के ज़िंदगी हम सब के लिए मशले राह है ताकि इस राह पर चलकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। अब इसके मश्की सवालात के जवाबात पढ़ने हैं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई हालात बयान करें। जवाब है इसका, आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी मसूद है। फ़रीदुद्दीन आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है, लेकिन ज़्यादा मशहूर लक़ब गंज शकर है। अलबत्ता अक़ीदतमंदों की अक्सरियत आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फ़रीद के नाम से याद करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 29 शबान को 569 हिजरी में कस्बा खोतवाल में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के चंद साल बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी वफ़ात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मादा नहायत परहेज़गार खातून थी। सवाल नंबर 2 है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के लिए कहाँ कहाँ गए। जवाब है इसका, आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा आप रहमतुल्लाह अलैह को तालीम के लिए इब्तदाई तालीम के लिए मुल्तान ले आईं। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र करीबन 12 साल थी। इन दिनों मुल्तान का शुमार इल्म फ़ज़ल के अजीम तरीन मराकज़ में होता था। मुल्तान में सबसे पहले आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर मुरव्वजा नसाब की तालीम हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम के साथ साथ इबादत और रियाज़त में भी मशगूल रहते थे। मुल्तान में 6 साल क़याम किया। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में किताबों का मुताला करने में मसरूफ़ थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो और इस किताब के पढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत एहतराम से जवाब दिया कि मुझे आपकी नज़र सआदत से फ़ायदा होगा। इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद ने फरमाया कि कुछ अर्सा मुल्तान में क़याम के बाद उलूम ज़ाहिरी के हसूल और ममालिक इस्लामी की सैर सयाहत के लिए सफ़र करो। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के लिए बगदाद, बलख, बुखारा, बैतुल मक़दस, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा भी गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल तक हरीमैन शरीफैन में रहे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की कदम बोसी के लिए खोतवाल आए और फिर वहाँ से दिल्ली चले गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद पर मुसर्रत का इजहार किया। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर ने तबलीग दीन कहाँ की। जवाब है इसका, आप रहमतुल्लाह ने तबलीग दीन के लिए अजुदन को मुंतखब फरमाया। अजुदन का मौजूदा नाम पाकपतन है। इस वक्त इस शहर में बुत परस्तों की अक्सरियत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं मुस्तकिल क़याम करने का फ़ैसला किया और लोगों को उलूम ज़ाहिरी और बातिन सिखाने में मसरूफ़ हो गए। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे। किसी मुरीद ने कहा कि हज़रत दरिया का ये पतन पाक नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें ये नहीं, ये पाकपतन है। इसके बाद इस जगह का नाम ही पाकपतन मशहूर हो गया। इस शहर में आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद नहायत बाबरकत साबित हुई। वहाँ एक जोगी ने लोगों को तोहम परस्ती में मुब्तला कर रखा था और तरह के जादू करके इनको गुमराह करता रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से ना सिर्फ वो ख़ुद मुसलमान हो गया बल्कि दीगर कई लोग भी हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी इस इलाके के लोगों को दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जो करने में गुजार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आज भी लोगों के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर करती हैं। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के बारे में तहरीर करें। जवाब है इसका, बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पैरवी करने की दावत दी। इंसानियत से मोहब्बत और समाजी भलाई का सबक दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम के ज़रिए लोगों को दुनिया की बेसबाती और आखिरत की पायदार ज़िंदगी का तसव्वुर दिया। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चंद अक़वाल तहरीर करें। जवाब है इसका, आप रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़री दर्ज झील हैं। नंबर 1, इज़्ज़त व शान अदल इंसाफ़ में है। नंबर 2, हुनर अगर बेइज्जती से मिले तो भी हासिल करो। नंबर 3, इस बात की कोशिश करो कि मर कर ज़िंदा हो जाओ। नंबर 4, दिल को शैतान का खेल ना बनाओ। नंबर 5, सबसे बड़ा मोहताज वो है जिसने क़नाअत तर्क की। सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें।
सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, मुल्तान आते वक्त हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कितनी थी? जवाब है इसका, मुल्तान आते वक्त हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 12 साल थी। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ कहाँ से किया? जवाब है हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक मुल्तान से हिफ्ज़ किया। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली क्यों तशरीफ़ ले गए? जवाब है इसका, हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की कदम बोसी के लिए कोतवाल आए और फिर वहाँ से दिल्ली तशरीफ़ ले गए। अगला सवाल है, पाकपतन शहर का ये नाम कैसे पड़ा? इसका जवाब है, एक दिन हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे। किसी मुरीद ने कहा कि हजूर दरिया का ये पतन पाक नहीं है। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, नहीं ये पाक पतन है। इसके बाद इस जगह का नाम यही पाक पतन पड़ गया। अगला सवाल है, हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की फ़ात के वक्त उम्र कितनी थी? जवाब है इसका, हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की फ़ात के वक्त उम्र 95 साल थी। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। सबसे पहली खाली जगह है, हज़रत फ़रीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम डैश है। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो है मसूद। अगली खाली जगह है, आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश डैश के महीने में हुई। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा खाली जगह में वो है शाबान। अगली खाली जगह है, आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा नहायत डैश खातून थी। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा खाली जगह में वो है परहेज़गार। अगली खाली जगह है, आप रहमतुल्लाह अलैह डैश तक मुल्तान में ज़ेर तालीम रहे। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा 6 साल। और आखिरी खाली जगह है, अजुदन का मौजूदा नाम डैश है। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो है पाक पतन। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर लक़ब है। नंबर 1 गरीब नवाज़, नंबर 2 निज़ामुद्दीन, नंबर 3 गन शकर, नंबर 4 गन बख्श। इसका जो सही जवाब है वो है जीम ऑप्शन पे जो है टिक लगाएं। अगला है जी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? नंबर 1 ऑप्शन है अजमीर से, बे है पाकपतन से, जीम है मुल्तान से और दाल है लाहौर से। इसका जो सही जवाब है वो है जीम ऑप्शन, इस पर टिक लगाएं। अगला है, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद थे। नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 4 शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2, यानी कि उस पर आप लोग टिक लगाएं। तुलबा तालिबात, आपने ये तमाम सवालात और इनके जवाब जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है इनको। ओके तुलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।